दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे जो महासंग्राम जो सीरीज हम लोग चालू किए हैं उसका हम लोग 25 प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट तैयार हो जाइए। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि फोर्ब्स की वर्ष 2022 की सूची में शामिल भारत की 6 महिलाओं में श्रीमती सोमा मंडल का भी नाम है। ये भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी की सीएमडी है? यानी ये भारत की कौन सी कंपनी है जिसकी ये सोमा मंडल सीएमडी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है कि दिसंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मैंडोस ने निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षति हुई। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है प्रश्न नंबर 3 कि फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किन टीमों के बीच खेला गया? तो फाइनल मैच दो यहाँ पे हुआ था, वो अर्जेंटीना एवं फ्रांस के बीच खेला गया। और ये 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था ये फुटबॉल से संबंधित है और ये कतर में इसका आयोजन किया गया और ये फाइनल मैच कतर में ही खेला गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता किस तारीख से प्रभावी हो गया? तो ये इसका हो जाएगा सिंपली आंसर। यहाँ पे 2 अप्रैल को इसमें सहमति बनी और ये प्रभावी 29 दिसंबर 2022 से ये प्रभावी यानी प्रभाव में इसका आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा नमामि गंगे को विश्व के शीर्ष 10 उद्धार फ्लैगशिप कार्यक्रमों में शामिल किया गया है? ये नमामि गंगे को विश्व के शीर्ष 10 उद्धार फ्लैगशिप कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, इसके द्वारा इसको शामिल किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है और ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है प्रश्न नंबर 7 दिया गया है कि सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य एवं संशासित क्षेत्र को देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि वैदिक सिटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में की जा रही है? तो वैदिक सिटी की स्थापना यहाँ पे अयोध्या में की जा रही है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर है। अगला प्रश्न इसको हम लोग देखते हैं। तो 9 नंबर यहाँ पे है 9 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? नेपाल के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पुष्पकमल दहल प्रचंड को किया गया है और ये CPN यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के हैं और ये इसी पार्टी के ये सदस्य हैं। इसका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 9
10 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में निम्नलिखित में से किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है, तो ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी को यहाँ पे 2023 में जो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया है, उसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी को आमंत्रित किया गया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका की द ग्रेट लेक नहीं है। तो यहाँ पे इसका एक ट्रिक होता है सुपर मिशन है ई सुपर मिशन है ई तो सो से सुपीरियर, एम से मिशिगन, है से हीरोज और है ई से एरी और ओ से ओंटेरियो। ये 5 नदी है जो कि ग्रेट लेक बनाती है। इसमें ह्यूरोन शामिल है, सुपीरियर शामिल है, एरी शामिल है, जबकि इसमें विक्टोरिया ये अफ्रीका महादेश की एक ये झील है, ये शामिल नहीं है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन बलित पर्वत हैं। यानी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन बलित पर्वत हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी आल्प्स पर्वत, जो कि यूरोप में स्थित है और यूरोप में ये सर्वाधिक किस देश में है, तो ये स्विट्जरलैंड में ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को डैश बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 7 बड़ी प्लेटों में विभाजित किया गया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही गलत है। तो इसमें नैनी झील यहाँ पे उत्तराखंड में जो कि बिल्कुल सही है। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये उड़ीसा में स्थित है, ये भी सही है। पुलर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी यानी ताज़े पानी की झील है, कश्मीर में है, ये भी सही है। जबकि वेम्बनाड झील ये केरल में है और ये महाराष्ट्र में नहीं है, यही गलत है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो भारत में योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है, तो ये 15 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार है। तो भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है, तो इसका हो जाएगा त्रिकोणीय है। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार यहाँ पे त्रिकोणीय है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ सॉइल साइंस का केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है। तो लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है, तो ये काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है। वायुमंडल की कौन सी परत जो कि रेडियो प्रसारण में मदद करती है, तो ये थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर इसे कहते हैं, आयनोस्फीयर। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो कौन सी नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो ऐसी 3 नदियाँ हैं। एक तो है नर्मदा, एक है ताप्ती और एक है दामोदर। ये तीनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर
बहती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है, यानी सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 371 का F है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 22 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्रता सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, जबकि ये पूरा ही गलत है। इसे राज्यसभा के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य में के रूप में निर्वाचित होने का पात्रता होना चाहिए, लोकसभा नहीं होगा, इसलिए ये गलत है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 23, किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है? किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है? तो ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र की पहचान माना जाता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार इसे केंद्र एवं राज्य के बीच तथा राज्यों के मध्य विवाद व निपटाने की अनुमति देता है? तो ये उसकी मूल अधिकारिता में आता है, मूल क्षेत्राधिकार में आता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और आज का अंतिम प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस सेट का 25 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में सही नहीं है, यानी हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार से संदर्भ नहीं है। तो इसका ये ऑप्शन दिया गया इसमें, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ये भारत के राष्ट्रपति को सलाहकार या राय प्रदान करता है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति को सलाहकार यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी जाती है। इसमें हम देख लेते हैं अगला जो सही है, इसको न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति है, जो कि बिल्कुल सही है। यह अपने अधिकार क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। और आगे एक ऑप्शन दिया गया है कि ये रीट के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये भी सही है, जबकि इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यही गलत है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम लोग और आपके लिए मेहनत कर सकें। और इसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग इसका भी क्लास और साइंस का भी क्लास हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद और प्लीज़ जुड़ें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।